यहाँ पे सबसे पहले तो देखिए कि अगर आपका अकाउंट ब्लॉक हो गया था और वो किसी ऐसी रीजन के ऊपर ब्लॉक हुआ है जिसमें आपके ऊपर किसी दूसरे सेलर की क्या नाम है रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क वाली लिस्टिंग का कंटेंट कॉपी करने में कोई ऐसी एलिगेशन लगी है, या उस आपने उसकी बेसिकली प्रॉपर्टी एक्वायर करने की कोशिश की है, उसका जो कंटेंट है उसकी इमेजेस वगैरह एक्वायर की कोशिश की है, और उस सेलर ने उस लिस्टिंग के ऊपर ट्रेडमार्क भी रजिस्टर कराया हुआ था, तो उस केस में आपका अकाउंट ब्लॉक हुआ है, तो उस केस में आपका वो अकाउंट कभी भी रीइंस्टेट नहीं हो सकता। ये चीज जहन में रख लें। जब आप किसी की प्रॉपर्टी वायोलेशन करते हैं किसी दूसरे सेलर की, तो उस केस में कभी भी आपका जो अकाउंट है वो रीइंस्टेट नहीं हो सकता। अच्छा, जब आपने प्रॉपर्टी वायोलेशन की और आपका अकाउंट ब्लॉक हो गया, अब आपको पता है कि वो वापस आपको नहीं मिल सकता, तो सेकंड ऑप्शन क्या है कि आप कोई नया अकाउंट खुलवाएं। अच्छा, अब नया अकाउंट खुलवाने के पीछे सेलर क्या कर रहा है? सेलर कर ये रहा है कि वो नए अकाउंट के लिए एड्रेस न्यू चूज करता है अपना, और अपना फोन नंबर नया चूज करवा लेता है, ब्रांड भी नया बनवा लेता है, लेकिन वो अपने अकाउंट के साथ कोई ऐसी ईमेल अटैच कर देता है जो कि प्रीवियस अकाउंट की ईमेल थी, जो कि प्रीवियस अकाउंट में भी यूज हुई हुई है। लेट्स सपोज उस सेलर ने अपने प्रीवियस अकाउंट में 3 ईमेल यूज की हुई थी, जिसमें से नए अकाउंट में वो 2 प्रीवियस वाली यूज कर रहा है, तो तब भी उस सेलर का अकाउंट न्यू अकाउंट वेरीफाई नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब आपका अकाउंट प्रीवियस अकाउंट किसी ऐसी एलिगेशन के ऊपर बंद हुआ होता है जो कि प्रॉपर्टी वायोलेशन के लिहाज से थी, और आप अपना नए अकाउंट में भी कोई 1% भी कोई ऐसी चीज डाल दें जो कि प्रीवियस अकाउंट से रिलेटेड थी आपकी, मैं लिस्टिंग की बात नहीं कर रहा, मैं डाटा की बात कर रहा हूँ, मैं इंफॉर्मेशन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो अगर आप कोई भी ऐसी चीज डाल दें, कोई उसकी बेसिकली अगर आप कोई ईमेल ऐसे डाल दें जो कि प्रीवियस अकाउंट में भी थी, कोई फोन नंबर ऐसा डाल दें जो कि प्रीवियस अकाउंट में था, ब्रांड वही प्रीवियस अकाउंट वाला यूज करें तब भी, ठीक है, कोई भी चीज हो ऐसी, कोई भी इंफॉर्मेशन जो आपने प्रीवियस अकाउंट में अमेजोन को दी हुई थी और वही इंफॉर्मेशन आप नए अकाउंट में भी यूज करेंगे, तो बेसिकली आपका अकाउंट वेरीफाई नहीं होगा कभी भी, आपको उसके ऊपर कभी भी सेलिंग की इजाजत नहीं मिलेगी। आपको 100% चीजें न्यू लानी पड़ेगी, एड्रेस भी न्यू, ब्रांड भी न्यू, ट्रेडमार्क भी न्यू, उसके अलावा ईमेल भी न्यू होगी, आपकी सारी चीजें न्यू होगी, आपका आईपी एड्रेस भी न्यू होगा। अगर आप उसी आईपी एड्रेस के ऊपर बैठ के नया अकाउंट बनवा रहे हैं तो तब भी आपका अकाउंट वेरीफाई नहीं होगा, आपको नेट कनेक्शन भी चेंज कराना पड़ना है। और बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि आपको तो लैपटॉप भी चेंज करना पड़ जाता है काफी कंडीशंस में, क्योंकि उस लैपटॉप के ऊपर आपका वो वेरीफाई हो ही नहीं रहा होता, क्योंकि डिवाइसेस के अंदर भी ना, जो आपका लैपटॉप मोबाइल वगैरह होता है उसके अंदर भी एक आईपी एड्रेस होता है जो कि अमेजोन वाले वेरीफाई कर लेते हैं। ठीक है, तो इस चीज को भी आप लोगों ने जहन में रखना है। अच्छा जी, ये चीज भी होगी हमारी। अच्छा, और इसके अलावा क्या चीज थी? डील्स, अच्छा हाँ, डील्स के बारे में पूछा गया है कि सर डील्स क्या होती है, डील्स के ऊपर एक ओवरव्यू दे दे। वाउचर्स का पता है कि वाउचर्स क्या होते हैं, परसेंटेज ऑफ जब आप देते हैं, कुपन्स कह ले, वाउचर्स कहते हैं कुपन्स को, आप कुपन देते हैं, वो कुपन के लिए आपके बायर को नंबर ऐड करना पड़ता है। डील बेसिकली है तो परसेंटेज ऑफ वाली चीजें ही है, लेकिन इसके लिए कोई नंबर वगैरह ऐड नहीं करना पड़ता आपको। अच्छा जी, डील्स बेसिकली अगर हम डील्स की बात करें, ये हमारे पास फिफ्थ ऑप्शन है डील्स का। डील्स की बात करें तो डील्स होंगी क्या, एक तो सबसे पहले होंगी क्या, डील आप कह लें कि डील्स बेसिकली एक स्पेसिफिक इवेंट के लिए, किसी स्पेसिफिक इवेंट के लिए आप अपने बायर को कोई परसेंटेज ऑफ देना चाहते हैं अपनी प्रोडक्ट के ऊपर, कोई गिफ्ट प्रोवाइड करना चाहते हैं अगर वो आपकी प्रोडक्ट को परचेज करता है। मतलब आप कह लें कि न्यू ईयर है, और न्यू ईयर में आप कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि मेरे बायर्स को मेरी प्रोडक्ट 20% ऑफ पे मिले, जो कि अमेजोन ही आपको कहता है। मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि अमेजोन हर महीने अपने सेलर्स को
ईमेल्स करता है कि आप अपनी प्रोडक्ट के ऊपर ये वाली डील ऑन करें, आप अपनी प्रोडक्ट के ऊपर लाइटनिंग डील ऑन करें, ब्लैक फ्राइडे डील ऑन करें, फ्लैश डील ऑन करें। इस तरह की सारी डील्स होती हैं जो अमेजोन हमें ऑन करने के लिए कहता है, ठीक है। और उन सब डील्स में से मोस्टली जितनी डील्स होती हैं, 95% जो डील्स होती हैं, उन सब का चक्कर होता है परसेंटेज ऑफ के ऊपर। Amazon कहता है कि आप मेरे बायर्स के लिए एक हफ्ते के लिए इतने % ऑफ दें अपनी प्रोडक्ट के ऊपर। तो आप क्या करते हैं, आप डील्स में आते हैं, डील्स में आने के बाद आपको वो वाली डील नजर आ रही होती है, डील्स में आने के बाद आपको वो वाली डील नजर आ रही होती है। आप उस डील के ऊपर जाते हैं और वहां पे जाके आप वहां पे सीधा आपको पूछ रहा होता है कि ये आपका एसिन है, इसके ऊपर आप कितने % ऑफ देना चाहते हैं। तो आप बता देते हैं कि जी मैं 10% ऑफ देना चाहता हूँ या 15% ऑफ देना चाहता हूँ, डिपेंड करता है आपके ऊपर। तो वो चीज होती है डील, इसके अंदर कोई नई चीज नहीं है, सिंपली परसेंटेज ऑफ को कहेंगे आप। और जब भी आपने देखा है कि अमेजोन बायर अकाउंट के ऊपर आपको कोई लिस्टिंग नजर आती है जिसकी एक्चुअल प्राइस कट के न्यू प्राइस आई होती है, तो वो बेसिकली डील्स ही होती है। उस सेलर ने डील ऑन की होती है कि इस स्पेसिफिक टाइम के लिए, लेट्स सपोज उसने बैकेंड पे 1 महीना सेलेक्ट किया हुआ है, तो 1 महीने के लिए मैं अपनी प्रोडक्ट 10 में नहीं 9 में सेल करूंगा, 9 में नहीं 8 में सेल करूंगा। जितने भी % ऑफ उसने किया होता है फिर उतने कम उसकी प्राइस हो जाती होती है, ठीक है। तो वो बेसिकली डील्स होती है। अच्छा जी, डील्स का भी हो गया हमारा। इसके अलावा और कोई क्वेश्चन ग्रुप में तो नहीं है। इसके अलावा और कोई क्वेश्चन आप पूछना चाह रहे हो तो वो मुझे बता दें, अभी मैं उसको रिपीट कर देता हूँ। सर वो जो कीवर्ड्स का आपने बताया था, एग्जैक्ट मैच का और फ्रेज मैच और सब्स्टिट्यूट, वो काइंडली थोड़ा सा रिपीट कर देंगे। कैंपेन्स के अंदर, जी जी सर। चलो मैं वो रिपीट कर देता हूँ। अच्छा जी, कीवर्ड से रिलेटेड अगर हम कहें ना, तो हमारे पास मैच टाइप की बात करें अगर, अब यहाँ पे ना कंफ्यूजन भला क्या हो रही है, बेसिकली कंफ्यूजन हो रही है कि हमें समझ नहीं आ रही कि कितनी तरह के मैच टाइप्स कौन से हैं। अब दो तरह की मैच टाइप्स, दो तरह की बेसिकली मैच टाइप आगे से दो तरह की है। एक मैच टाइप हम देखते हैं जब हम लोग अपनी लिस्टिंग क्रिएशन के लिए कीवर्ड हंट कर रहे होते हैं। जब हम लोग लिस्टिंग क्रिएशन के लिए कीवर्ड्स देख रहे होते हैं ना, तो उनमें हम क्या क्या चीजें देखते हैं ये देख लें। तो उनमें 3 तरह की कीवर्ड की टाइप्स होती है। एक होते हैं हमारे पास ऑर्गेनिक कीवर्ड, एक होते हैं हमारे पास स्पॉन्सर्ड कीवर्ड, और एक होते हैं हमारे पास Amazon रिकमेंडेड कीवर्ड। ये तो चले कहानी होगी लिस्टिंग क्रिएशन वाले टाइप की, ठीक है, उस वक्त की बात कर रहे हैं अगर आप। लेकिन अगर हम बात करें कैंपेन्स के अंदर, हम बात करें मैच टाइप की, तो कैंपेन्स के अंदर हमारे पास 4 टाइप की होती है, होती वो भी 3 टाइप की है, लेकिन नजर 4 टाइप की आ रही होती है। उन 4 में से सबसे पहले हमारे पास है क्लोज मैच, सेकंड है लूज मैच, थर्ड है सब्स्टिट्यूट, और फिफ्थ हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्स, ठीक है जी। क्लोज मैच का मतलब हमारे पास एग्जैक्ट मैच वाले कीवर्ड्स होते हैं। एग्जैक्ट मैच कीवर्ड कौन से होते हैं, बेसिकली ना जिनके आगे कुछ लगा हो ना जिनके पीछे कुछ लगा हो, ठीक है। मतलब अगर मेरी प्रोडक्ट है गार्लिक प्रेस, तो कीवर्ड भी गार्लिक प्रेस ही होगा, ठीक है। प्रोडक्ट का नेम बिल्कुल कीवर्ड वही होगा, ठीक है। ये नहीं होगा गार्लिक प्रेस स्टेनलेस स्टील, नहीं, कुछ भी नहीं लगा होगा। गार्लिक मिंसर है तो गार्लिक मिंसर ही कीवर्ड होगा। तो बेसिकली ऐसे स्पेसिफिक सर्च टर्म जो कि डायरेक्टली आपको प्रोडक्ट का बता रही हो, सिर्फ प्रोडक्ट का, उसके अंदर उसकी स्पेसिफिकेशंस ना आ रही हो, उसकी मॉडिफिकेशन ना आ रही हो, कोई और चीज ना आ रही हो, सिर्फ प्रोडक्ट आ रही हो। गार्लिक प्रेस एग्जैक्ट कीवर्ड है, गार्लिक मिंसर एग्जैक्ट कीवर्ड है, ठीक है। आप कह लें कि आईफोन केसेस, ये बेसिकली एक एग्जैक्ट केस नहीं है, ठीक है, क्योंकि केसेस 2 तरह के हैं। एक तो मोबाइल केस आ गया, ठीक है, और एक आ गया हमारे पास वो ईयरबड के केसेस। तो ये एक एग्जैक्ट केस नहीं है। गार्लिक प्रेस एक एग्जैक्ट कीवर्ड है, ठीक है। लॉन्ड्री बैग एक एग्जैक्ट कीवर्ड है। डेनिम जीन्स एक एग्जैक्ट कीवर्ड है। कार्गो ट्राउजर एक एग्जैक्ट कीवर्ड है, ठीक है। तो वो कीवर्ड्स जो कि डायरेक्टली प्रोडक्ट का बता रहे हो, उनको हम कहते हैं क्लोज मैच, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आते हैं लूज मैच।
लूज मैच नाम से ही जाहिर हो रहा है। लूज मैच का मतलब है फ्रेज मैच वाले, जिनके आगे पीछे कोई फ्रेजर लगा हो, फ्रेजर फ्रेजर लगा हो आगे पीछे कुछ, ठीक है। जिस तरह आप कह लें कि गार्लिक प्रेस स्टेनलेस स्टील, ठीक है, कार्गो ट्राउजर फॉर मेन, ठीक है। वो कोई स्पेसिफिक चीज आगे पीछे लगी हो जो कि प्रोडक्ट, या तो प्रोडक्ट की क्वालिटी का बता रही हो कि प्रोडक्ट, अब देखिए गार्लिक प्रेस स्टेनलेस स्टील, गार्लिक प्रेस प्रोडक्ट का भी बता रही है और साथ उसकी मटेरियल का भी बता रही है। इसका मतलब है ये लूज मैच वाला कीवर्ड है, ठीक है, जिसके अंदर गार्लिक प्रेस भी आ रहा है और स्टेनलेस स्टील भी आ रहा है। अब Amazon के ऊपर कोई भी बंदा गार्लिक प्रेस नजर आएगा, आपने गार्लिक प्रेस स्टेनलेस स्टील ऐड किया हुआ है क्या पता अपनी लिस्टिंग के अंदर, लेकिन आपने अपनी लिस्टिंग के उस कीवर्ड के ऊपर फ्रेज मैच को ऑन किया हुआ है, तो आपकी लिस्टिंग उधर नजर आएगी, क्योंकि आपकी लिस्टिंग के अंदर गार्लिक प्रेस स्टेनलेस स्टील है और गार्लिक प्रेस उस बंदे ने टाइप कर दिया हुआ है जो कि फ्रेज मैच में आ रहा है आपके। अगर कोई बंदा स्टेनलेस स्टील भी टाइप करेगा सर्च टर्म में, तब भी आपकी प्रोडक्ट उधर नजर आएगी उसको। क्यों? क्योंकि आपने गार्लिक प्रेस स्टेनलेस स्टील ऐड किया हुआ है और स्टेनलेस स्टील फ्रेजर मैच में है, तो वो नजर आएगा उधर, ठीक है। तो फ्रेजर मैच वाले जितने भी कीवर्ड्स होते हैं उनको हम कहते हैं लूज मैच। बाकी दो टाइप्स आएगी, असल में वो काउंट एक ही होती है, वो है सब्स्टिट्यूट्स और कॉम्प्लीमेंट्स। इनको हम कहेंगे ब्रॉड नीश वाले कीवर्ड। ब्रॉड नीश वाले कीवर्ड आप सबको मेरे से ज्यादा पता है। ऐसे कीवर्ड जो बेसिकली पूरी नीश को बता रहे हो, किसी स्पेसिफिक सब नीश को ना बता रहे हो। एग्जैक्ट कीवर्ड आपको हमेशा सब नीश का बताएंगे। गार्लिक प्रेस है, वो होम की नीश के अंदर जाके आपको किचन की नीश के अंदर जाना पड़ेगा, फिर जाके आपको गार्लिक प्रेस की नीश मिलेगी। मतलब सब नीश की, सब नीश की, फिर सब नीश। तो एग्जैक्ट कीवर्ड बेसिकली सब नीशेस में आते हैं, लेकिन जो ब्रॉड कीवर्ड्स होते हैं वो हमेशा मेन नीश के अंदर आपको मिलेंगे। मेन नीश, मेन नीश का मतलब ये आप कह लें कि किचन यूटेंसिल ब्रॉड कीवर्ड है, ठीक है। आप कहें रूम डेकोर, अब रूम डेकोर में क्या पता वो किसके बारे में बात, हमें नहीं पता वो वॉल हैंगिंग मून के बारे में बात कर रहा है या किसी क्या नाम है किसी सेट के बारे में बात कर रहा है, किसी डेकोरेशन पीस के बारे में बात कर रहा है, हमें नहीं पता। वो एक ब्रॉड नीश है, मल्टीपल प्रोडक्ट्स आ रही है उसके अंदर। तो जितने भी कीवर्ड है जो किसी ब्रॉड नीश को क्या नाम है स्पेसिफाई कर रहे हैं, जिस तरह यही रूम डेकोर एक अच्छा खासा बहुत ज्यादा सर्च वॉल्यूम वाला कीवर्ड है, तो ये ब्रॉड नीश को कर रहा है। होम डेकोर उससे भी ज्यादा ब्रॉड नीश है, ठीक है। तो ये जो ब्रॉड नीश वाले कीवर्ड्स होते हैं ये आपके आते हैं सब्स्टिट्यूट्स और कॉम्प्लीमेंट्स के अंदर। और ये कब हमने ऐड करने होते हैं डिपेंड करता है कि अगर हमारी प्रोडक्ट ब्रॉड नीशेस के अंदर आती भी है तब हमने ऐड करना है। अगर हमें ब्रॉड नीशेस में जाने का फायदा ही नहीं है, उल्टा नुकसान है, तो हम ये नहीं ऐड करते, ठीक है। तो ये आप बेसिकली कीवर्ड भी हमने एंटर किए थे, आपने देखा था कि जब हम लोगों ने कैंपेन्स के अंदर कीवर्ड्स एंटर किए थे तो हम लोग वहां पे ऊपर क्या नाम है मैच टाइप लिखा हुआ था जिसके अंदर ब्रॉड फ्रेजर और एग्जैक्ट मैच होता था। तो जो हमारी मर्जी होती थी, जो हमें लगता था कि इस वर्ड के ऊपर हमारी सेल अच्छी आएगी, तो उसको हम सिलेक्ट करते थे, बाकी को ऑफ कर देते थे, ठीक है। तो ये चीज है।